उपछट की कहानी सुना रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वाला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही रहते थे। बैल से खेतों में हल जुतवाया जाता था और कुतिया को घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए और खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह से एक मरा हुआ सांप था। वह सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में जा गिरा। कुतिया ये सब देख रही थी। उसने सोचा इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उनके खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि यह खीर कोई न खा सके। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर के मुंह में डालते हुए देखा और उसे गुस्से में मारे डंडे और उसकी पीठ पर बहुत जोरों से मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बातें कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर कर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा कि मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ये काम करता रहा। उपछट के व्रत की कहानी ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसा योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वाला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना और उससे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार के उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि यदि उनकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी यानी उपछट का व्रत करे, शाम को वह नहा धोकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया के छुए तो उसको मोह हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछट का व्रत किया और पूजन की। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया के ऊपर गिरे। ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। उपछट माता जैसे इसका उद्धार किया, वैसे ही सबका उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। बोलो छठ माता की जय।